बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता और रामायण जैसे महान ग्रंथों से आत्मसात करवाना बहुत जरूरी है। इस आधुनिक दौर में जहां युवा पीढ़ी पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, वहीं आज पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को आम जन तक पहुंचाने का कर्तव्य निभाने का प्रयास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। इस पवित्र गीता स्थली पर आने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि इससे पहले श्री राम की नगरी अयोध्या में उन्हें परफॉर्मेंस देने का अवसर मिला था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में महाभारत के पात्र बर्बरीक के नाटक का मंचन करने के लिए ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में पहुंची। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद कुरुक्षेत्र में बर्बरीक पर नाटक करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है और सबसे अहम पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हिस्सा बनने पर वे गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर हुई है। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वे पहली बार पहुंची हैं। इस पावन धरा के बारे में बाखूबी जानती हैं, इसलिए इस धरा पर आने के लिए महाभारत के अहम पात्र बर्बरीक को लेकर नाटक तैयार किया है। इस नाटक में डांस, ड्रामा और म्यूजिक को शामिल किया गया है। इस डांस, ड्रामा और म्यूजिक के माध्यम से गीता के संदेश सहजता से आम जन तक पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता से जुड़े इस नाटक में एक किरदार की भूमिका निभाने में उन्हें सुखद एहसास हो रहा है और आने वाले समय में अलग अलग शहरों और देशों में पवित्र ग्रंथ गीता के संदेशों को आधुनिक वाद्य यंत्रों, म्यूजिक का प्रयोग करके आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिल्म मैंने प्यार किया और दूरदर्शन पर अमोल पालेकर के साथ किए गए धारावाहिक के बाद उन्हें अपने परिवार से प्यार हो गया, इसलिए परिवार को ज्यादा तवज्जो देने के लिए फिल्म दुनिया से ज्यादा लगाव नहीं रखा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अनुशासन में जीने का प्रयास किया और हर बार अपने माता पिता और पति की बात को हमेशा अहमियत दी। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और कुछ समय बाद उसको डिस्क्लोज करेंगी। वहीं फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी को पवित्र ग्रंथ गीता से जुड़ने के लिए गीता महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, संस्कार देने के साथ साथ प्राचीन संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए अमर चित्र कथा जैसे धारावाहिकों को तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए तथ्यों और साहित्यों को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ना जरूरी है। इसलिए बर्बरीक पर आधारित नाटक में डांस, म्यूजिक और ड्रामा को एक साथ जोड़ने का अनोखा प्रयास किया गया है। ये प्रयास निश्चित ही युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा देने का काम करेगा। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री गीता महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंची थी। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की। अपने फिल्म और परिवार को लेकर उन्होंने कई बातें साझा की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पूर्व सदस्य सौरभ चौधरी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। I will speak first in English and then I will speak in Hindi, the same thing. No issues. Basically, this fraternity first welcome you on this kind of Shukriya. honor. Shukriya. So the issue is, let us know about the show. जी. Whether it is a dance drama, ये क्या dance drama or what exactly, and which number show this is you are going to perform here in Gita Mahotsav. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या में परफॉर्मेंस करने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं कुरुक्षेत्र में आकर गीता महोत्सव का एक हिस्सा बन सकूं। तो एक ही साल में जब ये होता है तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी है और आवाम से इतना प्यार मिलता है तो लगता है कि वाकई कुछ तो अच्छा किया होगा, इसलिए भगवान देते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव ये पहली बार मैं करने जा रही हूँ। तो जैसे आपने पूछा, आई वुडंट हैव एन आइडिया ऑन व्हाट द होल प्रोग्राम इज टिल आई सी इट माई सेल्फ, क्योंकि पूरा प्रोग्राम मैंने देखा नहीं है। लेकिन इसका एक हिस्सा जो मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ उसमें हाँ थोड़ा डांस भी है, थोड़ा म्यूज़िक भी है और थोड़ा ड्रामा भी है। सो आई गेस एक म्यूज़िकल ड्रामा या एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर गीता को लोगों तक पहुंचाया जाए, एंटरटेनमेंट भी होती है और कुछ सीख भी मिलती है। बचपन में हम लोगों ने सबने कहानियाँ सुनी है महाभारत की, गीता की, कृष्ण भगवान ने कैसे अर्जुन को समझाया, संजय ने धृतराष्ट्र को कैसे दिखाया,
उस वक्त टीवी नहीं था और इंटरनेट नहीं था, तो संजय जी मेरे ख्याल से आज के आप मीडिया वाले बन गए थे जो धृतराष्ट्र तक पहुंचाए कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी जो आज हम कर रहे हैं और जो उस वक्त हुआ. और अगर हम ये ब्लेंड करके जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो ये सब नहीं जानते, हमारी पुराणों के बारे में नहीं जानते, गीता के बारे में नहीं जानते, रामायण के बारे में नहीं जानते, ये एक अच्छा एंटरटेनिंग माध्यम है जिसके वजह से हम उन तक ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं. सो आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. और कितने टाइम की परफॉर्मेंस होगी? जी मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे भी पता नहीं कितना समय लगेगा, बट आई गेस अबाउट 15-20 मिनट की होगी. तो इसमें क्या मैसेज होगा मैम इसमें आप? मेरा क्या मैसेज हो सकता है जी? गीता महोत्सव तो गीता का मैसेज है, कृष्ण भगवान ने जो मैसेज दिया वो है. मैं तो बस एक किरदार हूँ, निभा रही हूँ. जैसे एक पेंटर है और रंग भरता है, मैं बस रंग हूँ. ना ब्रश मेरे हाथ में, ना कागज मेरे हाथ में. तो काफी प्रसिद्ध रही, लेकिन उसके बाद आप फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं. जी तो क्या कारण रहे? जी मैंने प्यार किया के बाद मैंने प्यार किया. नहीं, उस वक्त बहुत छोटी भी थी मैं और शादी भी हो गई. तो एक मैं समझती थी कि बहुत मुश्किल होगा करियर और घर संभालना, तो एक चीज को त्यागना था, सो मैंने कर दिया. ये भी सकता है मैम कि आपके पास जो भी ऑफर है जी आपने ये ऑफर की कि अगर हस्बैंड को मेन रोल में लिया जाए तो फिल्म कर. जी, आप जैसे किसी इंसान ने मुझे ये पूछा था कि आपने फिल्मों से दूरी क्यों की, तो मैंने जैसे कहा कि मैंने प्यार किया के बाद मैंने प्यार किया, तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहूँगी. तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा ठीक है, तो अगर हस्बैंड के साथ फिल्म आप करें तो. मैंने कहा बहुत ही बढ़िया. तो बस इस बात को बस बात बनती गई और ये हो गया कि बस सिर्फ हस्बैंड के साथ काम करेंगे. और किसी ने मुझे पूछा कि आप करेंगे, मैंने कहा हाँ ज़रूर करूँगी. अब 20 साल की उम्र में कोई आपको पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? वही ना. अब ये देखिए कि आजकल सब अपने मियाँ बीवी के साथ काम करते हैं, आज कोई नहीं पूछता है कि नहीं, सारे के सारे काम कर रहे हैं. पर उस वक्त बस मुझे सूली पर चढ़ा दिया. जी इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट दूरदर्शन की सीरियल विच वाज मेड फॉर द चिल्ड्रन. अमोल अंकल ही बोलती हूँ मैं. अमोल पालेकर जी मेरे नेबर थे, उनकी बेटी और हम सब साथ में इकट्ठा खेलते थे. उस धारावाहिक में जो सबसे छोटी लड़की का किरदार था, उसके लिए मेरी छोटी बहन को लिया गया था. मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था फिल्मों में आना या एक्टिंग करने के लिए, पर जो किरदार मैंने निभाया, उस रोल के लिए जिस लड़की को लिया गया था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई. और अगले दिन शूटिंग थी तो अमोल अंकल आए और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज़ आप आइए एंड हेल्प मी विद दिस, वरना हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा. और मैं गई, उनको हेल्प करने गई. और पापा ने कहा कि जब तुम जा रही हो तो सिर्फ एक्टिंग मत करना, सीखना कि सेट पे क्या होता है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि ज़िंदगी में कब क्या काम आ जाए. तो बस एक्टिंग करके वापस मत आना, सीखना कि ये कला क्या होती है. तो बस वही हो. मैम आप तो एक शाही परिवार से, शाही खानदान से जी. तो कैसे बैलेंस बनाते थे, मतलब इस लाइफ में और उस लाइफ में? इस लाइफ में और उस लाइफ में फॉर्चुनेटली क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो माँ बाप ने सिखाई है वो आज तक मैं निभाती हूँ, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई.
लोगों के साथ अच्छे से बात करना, व्यवहार आपका ठीक ठाक रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों का भी आदर करना चाहिए, जो हम आजकल भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि छोटों का दिल नहीं होता और बस हम उनको कमांड कर सकते हैं और वो हमें फॉलो करना चाहिए। पर मेरे ख्याल से जो बेसिक चीज़ें हर माँ बाप सिखाते हैं, मैं थोड़ी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाली लड़की थी, तो माँ बाप की हर चीज़ मानी सिवाय एक, शादी मैंने अपने मन पसंद की। तो आज भी पापा बोलते हैं कि बाकी सब तुमने सुना, बस एक चीज़ नहीं सुनी, पर जो नहीं सुनी वो काम आई। आने वाले समय में कोई टीवी सीरियल या जी, फिलहाल शूटिंग चल रही है एक वेब शो की, पर अनाउंसमेंट जब होगा तब ही होगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स आजकल। एक फिल्म साइन की गई है जिसे मार्च में शुरू करेंगे, तो मार्च अप्रैल में भी उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। मैम, जो और आज परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी कहानी क्या है, कथा वस्तु क्या है? आप आएंगे ना देखने को? मैं अभी बताऊंगी तो फिर इंटरेस्ट चला जाएगा ना। आप आइए, देखिए। ब्रेक तो कर ही सकते मैम इस बात। नहीं, जैसे मैंने कहा, थोड़ा डांस होगा, थोड़ा ड्रामा होगा, थोड़ा म्यूजिक होगा, एंटरटेनमेंट होगी बस। तो मैम आप वहाँ बॉम्बे में भी और गीता का जो संदेश है, आप कुरुक्षेत्र में आए, आपने इतनी प्रेज दी है, जी, तो वहाँ क्या आप मतलब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे और वहाँ इन फ्यूचर के लिए ताकि गीता वहाँ भी प्रेजेंट हो? देखिए, अभी वहाँ पे तो गीता महोत्सव होता नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारे देश में जहाँ जहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और जहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जहाँ युवा तक हम हमारे पुरानों की चीज़ें पहुँचा सके, मैं उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ। जहाँ तक मेरे बच्चे हुए, वो तो बड़े हुए हैं, लेकिन उनको मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई है। और फॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे अमर चित्र कथा थी, तो उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे, पढ़ते भी थे। जो आजकल कार्टून्स चलती है और फिल्में चलती है, उसके अलावा ये पहले उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने तो सब सीख लिया। अब जो नई पीढ़ी है, नवा पीढ़ी है, जो अभी शायद 5-6 साल के हैं, उनके लिए मैं सोचती हूँ कि अमर चित्र कथा वापस रिवाइव होनी चाहिए, क्योंकि कार्टून्स के द्वारा या एनिमेशन के द्वारा बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं यह सारी चीज़ें। ना ही आप उन्हें सीख दो, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड वाली चीज़ करो तो उनके लिए बेहतर रहेगा। आपने बताया कि आपको गीता महोत्सव के बारे में कोई ज़्यादा शायद ब्रीफ या जितना भी दिया गया जी, माई ड्यूटी ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ माई फर्टर्निटी, जी। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं सो दैट यू बिकेम अवर ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि Oh my God! Thank you, thank you. That is such a big thing. It's a small thing. Started with a small thing. जी। हमारा कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत, लैंड ऑफ भागवत गीता के नाम से जी। भी जाना जाता है। जी। 1989 में इसकी शुरुआत हुई और छोटी से शुरू हुई थी, कथा से, भगवत कथा से होती थी और सारी बातें 90s में आके इसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हुए गए और बाय द टाइम दिस गवर्नमेंट केम, इट इज इन 2016, उसके बाद ये नेशनल फेस्टिवल के रूप में चलता रहा। 2016 इट टुक एन इंटरनेशनल framework, and now it is known as International Gita Mahotsav, where we do a lot of activities. Apart from this, the cultural activities also go to Government of Haryana, Kurukshetra Development Board. Since because I remained a member of the Kurukshetra Development Board, तभी आपको मैं थोड़ा brief कर रहा हूँ। जी, जी, जी। And this way we have started, and अभी हम इसमें करते हैं। It is almost around from 7th we have started this year, and it's going till 24th. And main function started on 17th, and where Art and Cultural Department, North Zone Cultural Center, they provide us a lot of activities as a cultural program. Input comes from them. और इसी तरीके से और एक मेला होता है। We have a craft मेला, we have a सरस मेला. There are a lot of craftsmen all over the pan India comes, और वो लोग अपना showcase करते हैं। A lot of people, around 40 lakh people visit this year. Today also we are going to see a lot of people
coming to see you. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये ब्रीफ दिया, बहुत ही मजेदार ब्रीफ है जी. You know, So this is a small brief of our international. No, in fact, I would like to add, आप कल्चरल डिपार्टमेंट से है, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी. आई डोंट नो हाउ फार दिस इज पॉसिबल, बट you see shows that the Russians used to do, their ballets, or you see what maybe Broadway theater does. और अभी नीता अंबानी जी ने इतना बड़ा शो भी किया है. आई वुड होप कि समथिंग लाइक दिस उस स्तर पे पेश किया जाए. आई वुड होप कि इन फ्यूचर वी कैन प्लान समथिंग लाइक दिस, कि नॉट ओनली इन कुरुक्षेत्र, इस चीज को it should go to different cities, it should go international, जहाँ पे ये We have done Gita Mahotsav in Mauritius, in Okay. London, in Australia, in Canada. oh It's lovely. already there. Okay. And our next Chief Minister Sahab has already told us that next is going to be in United States in New York. Okay, So we are doing it by step by step. super. And when Abhijit came here, Abhijit Bhattacharya जी. performed here, जी. he said he is likely to make a symphony show from the Bombay artist, and we look forward his. Wonderful, wonderful, sir. I will definitely convey that and remind him for that. Yeah. चलिए अभी हम तैयार हो जाए.